गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 3 न्यूटन के बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता कहा गया है। फिर न्यूटन का बाल्यकाल जीवन कैसा रहा उसके बारे में हमने पढ़ा था इसमें कि न्यूटन ने अपनी 6 वर्ष की आयु में पढ़ाई शुरू की थी। चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वाला समझेंगे लेक्चर नंबर 2। न्यूटन ने 6 वर्ष की आयु में जब पढ़ाई शुरू करी तो वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो कौन सी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए आगे देखते हैं। एक दिन कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक न्यूटन से उलझ पड़ा। एक दिन क्या हुआ, पहले नंबर पर जो फर्स्ट आता था बच्चा, वो न्यूटन से आकर उलझ पड़ा। उस दिन न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। उस दिन न्यूटन ने ये बात सोच ली थी, ठान ली थी कि अब मुझे भी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, अब मुझे पढ़ना ही है। वह पढ़ाई में लग गया और कक्षा में पहले नंबर पर पास हो गया। कोशिश करने से क्या नहीं मिलता बच्चों, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। यदि हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, अपना वर्क करेंगे, टाइम से लर्न करेंगे, तो क्यों नहीं हम उन बच्चों के साथ बढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ न्यूटन ने ठान ली थी कि हमें भी आगे पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ेंगे और क्लास में नंबर 1 पर पास होंगे। 10 साल की अवस्था में उसके पादरी पिता का भी देहांत हो गया था। जब 10 वर्ष की आयु थी न्यूटन की, तो उनके जो पादरी फादर थे, पिता थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब न्यूटन एक बार फिर अकेले हो गए। अब उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पिता की मृत्यु के बाद कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। थोड़े दिन जिंदगी अच्छी से गुजरने जैसी शुरुआत हुई थी, फिर वही हादसा हुआ। पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियाँ उनकी माँ पर आ गईं। वे वापस से खेत में काम करने लगी। न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता था। माँ के साथ हाथ बटाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। पढ़ाई तो छोड़नी पड़ी, लेकिन उनका मन था पढ़ने के लिए। उसे सप्ताह में एक दिन काम से शहर जाना पड़ता था। काम करने की वजह से एक दिन सप्ताह में शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। पढ़ाई का न्यूटन को शौक़ हो गया था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन घर की मजबूरी के कारण पढ़ाई फिर छोड़नी पड़ी और वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँचे और अलमारियों को टटोला। उन्होंने कुछ किताबें रखी थीं और पढ़ने लगे। उसके मामा ने उसकी लगन देखी। उनके मामा ने न्यूटन की लगन देखी। उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। अपने ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली और खेतों का काम बंद करवा दिया। खेत में काम कर रहे थे न्यूटन, वो काम बंद करा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल बाद उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। जब पढ़ाई उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी तो फिर उन्हें पुनः स्कूल भेजा गया। 12 साल की अवस्था में उसने एक हवाई चक्की बनाई बच्चों। जब 12 वर्ष की उम्र थी न्यूटन की, तो उन्होंने एक हवाई चक्की बनाई। फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, जिससे सुइयाँ घूमने लगती थीं। यह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक हवाई चक्की बनाई और फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी।
एक यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था और सुइयां घूमती थी। ये घड़ी बिल्कुल सही समय बताती थी। ये न्यूटन ने आविष्कार किए थे दो। अगले लेक्चर में आपको फिर बताएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।